नमस्कार यारों, क्या हाल है। होली तो अच्छे तरह से मन ही गया होगा। तो आ गया में, लेकिन आज भी होली है। तो लेकिन होली से पहले आज मटका है। असल में पहले इसको हम लोग झूमता बोलते थे हम लोग के टाइम में, लेकिन धीरे धीरे समय बदल गया तो इसको हम मटका लोग कहता है। और वो आज होने वाला है बड़ा। उसमें मैंने एक तरह से स्पोर्ट्स इवेंट्स कहिए उसको। उसमें लोग ऊंचा पर एक मटका टांग देता है, उसमें कुछ पैसा डाल देता है और लोग पिरामिड बना के उस मटके तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आज होगा गया में। ऐसे भी गया का होली 4-5 दिन में ख़त्म ही नहीं होता है। तो आज मैं अपने चौपाल में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है अरविंद केजरीवाल के पकड़ाने के बाद से, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आज चुनाव जो हो रहा है 2024 वाला लोकसभा का, तो उसमें क्या क्या घट रहा है हर जगह। ये जो इंडी गठबंधन है उसका क्या हाल है, एनडीए का क्या हाल है। तो सबसे पहले चलिए अरविंद केजरीवाल, जो कट्टर ईमानदार दिल्ली वाला मुख्यमंत्री, जो जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया, जो ईडी के संबंध को ठेंगा दिखा रहा था, हमें ईडी गर्दन से पकड़ के उसको ले गई। तो वो सोच रहा था कि इसकी गिरफ्तारी से एकदम से दिल्ली में बवाल मच जाएगा। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। उसने अपने विधायकों को भी बोला कि तुम लोग भूड़ जुटाओ और प्रधानमंत्री का आवास घेरो। तब प्रधानमंत्री का आवास तो दूर, उसके 2 किलोमीटर तक भी कोई नज़र नहीं आया। क्योंकि भाई गृह मंत्री अमित शाह हैं और अमित शाह के रहते कोई नरेंद्र मोदी का घेर लेने की हिम्मत करे तो ऐसा संभव नहीं है। अब ये इंडी गठबंधन वाले 30 या 31 तारीख को रामलीला मैदान में एक क्या बोलते हैं उसको, माने शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। तो बोलिए किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं भाई। अरविंद केजरीवाल पर तो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक मामला तो है ही। सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप में सारे मंत्रियों को जेल भिजवाया, फिर खुद भी चला गया है। अब कह रहा है कि वहीं सरकार चलाएंगे, जो हो चलने वाला नहीं है। उसको आज न कल इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी जगह पर मुख्यमंत्री किसको बनाए, अपनी पत्नी को बनाए। उन्हें लालू यादव जो प्रयोग किए थे उसी प्रयोग को दोहराएं या क्या करें, अभी उसके समझ में नहीं आ रहा। खैर ये आने वाले देखा जाएगा समय में क्या ये होता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात ये है कि अब वो जो खालिस्तानी आतंकवादी है जो अमेरिका में रहता है, गुरबंश सिंह पन्नू, उसने खुलासा किया है कि उसने 133 करोड़ रुपया पंजाब के चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को इस शर्त पर दिया था कि वो खालिस्तान बनाने में मदद करेगा और दूसरा जो खालिस्तानी आतंकी या समर्थक जेल में बंद हैं उनको छुड़वा देगा। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है, क्योंकि इससे तो देश, इसका मतलब कि उसने पैसे के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। तो हमको लगता है कि ईडी ही नहीं है, उसको एनआईए भी पकड़ के ले जाएगी और उससे पूछताछ करेगी। और इधर तमाशा तो देख रहे आदमी तो केजरीवाल धूर्त है, भले ही कहता रहे कि कट्टर ईमानदार हैं और ये हैं वो हैं और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने हैं, कतरा जितना ड्रामा बतियाना है बतियाता है, लेकिन करता है ठीक उल्टा। अब उसका पहले तो आप जानते ही हैं कि उसके पार्टी वालों ने संसद में बहुत से सांसदों का नकली हस्ताक्षर करके लेटर पेश कर दिया था। तो ये तो इनका कारनामा है। वही कारनामा आ भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इसकी चिट्ठी आई है केजरीवाल की चिट्ठी आई है करके एक नकली चिट्ठी दिखा के रोज़ ड्रामा बतिया रहे हैं। अब जब इस पर ईडी ने जांच शुरू किया है तो कल फिर उनका एक भारद्वाज है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वही वाला चिट्ठी आई है, लेकिन उसने चिट्ठी दिखाई नहीं। वो तो औरत जो थी उसने चिट्ठी दिखाया था, लेकिन वो चिट्ठी में न किसी का सिग्नेचर था न कुछ था, लगता है अपने से टाइप करके ले आई थी। तो ये सब ड्रामा केजरीवाल करके सोचते हैं कि जनता को, देश की जनता को बरगला देंगे। और दूसरी बात अपना जो बिहार है,
यहाँ भी लालू यादव उसका बेटा मिल करके बहुत बड़ा तमाशा करा। हर उस सीट पर जहाँ कांग्रेस को जीतने की थोड़ी भी उम्मीद थी, उस सीट पर उन्होंने अपना राजद का कैंडिडेट खड़ा किया, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो पूर्णिया हो, सब जगह। और अब वो कांग्रेस से समझौता भी कर रहे हैं, कम्युनिस्ट समझौता कर रहे हैं। तो एक बात तो है कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो शुरू से नेगेटिव विचारधारा के हैं। उनको इस बात में ज़रा भी रुचि नहीं है कि ये देश तरक्की करे। वो हमेशा ऐसे तत्व का साथ देते हैं जो देश में विघटनकारी गतिविधि चलाते हैं। और वही हाल कुछ जो मुस्लिम वोट के ठेकेदार लोग उनका भी है। वो लोग भी वैसे आदमी को वोट देना पसंद करते हैं जो उनको मनमाने की छूट दे। वो क्राइम करें या स्मगलिंग करें या डकैती करें, अपहरण करें, उनमें उनके खिलाफ एक्शन ना हो। आपको लालू यादव का 15 साल के शासन याद हो, शहाबुद्दीन वगैरह जैसे लोग जो थे, हर जगह इस तरह के क्रिमिनल लोग इकट्ठा हो गए थे और सब एक ही कौम के थे, जिनको ये कांग्रेसी लोग या दूसरे लोग ये शांति प्रिय कौम करते। तो लालू यादव को लगता है कि ये शांति प्रिय कौम वाले और उसके जात वाले उसको वोट दे देंगे और ये चुनाव जीत जाएंगे और नेता बन जाएंगे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। बिहार का यादव भी 15 साल पहले, 30 साल पहले वाला यादव नहीं है। उन लोगों में जागृति है। वो जानते हैं कि लालू यादव जीत गया तो क्या होगा, वो किसको मुख्यमंत्री बनाएगा। सबसे पहले तो अपना बेटा बेटी यही लोग को भरेगा, तो दूसरे यादव को तो कुछ मिलना नहीं है। सिर्फ ये है कि उसको कहेगा तुमको गुंडागर्दी का छूट है, तुमको दारू बेचने का छूट है, तुमको ये लन फन करने का छूट है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि सब लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। सब सोचता है कि उसका समाज सभ्य हो। यादव लोग सोचते हैं उसके समाज में सभ्य लोग की संख्या ज़्यादा हो। तो हमको नहीं लगता है कि लालू को इस आधार पर ज़्यादा वोट दे देंगे वो यादव हैं। और दूसरा, जहाँ तक इन मुस्लिम वोट का बात है, तो ओवैसी साहब जो हैं वो तो अपना कैंडिडेट बिहार में खड़ा कर ही रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ खेला करेंगे। और ये लालू यादव का खेला तो अगर भाजपा चाहे तो मुस्लिम वोट वाला 1 मिनट में ख़त्म कर दे। वो बोल दे कि हम भाई हम विधानसभा में जीतेंगे तो हमारा कैंडिडेट कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट कोई मुस्लिम, इतने में ही लालू यादव का उधरती खिसक जाएगा। वही हाल ममता जी का भी है। वो भी गुंडा लोग के दम पर और जो अत्याचारी लोग हैं उनके दम पर बंगाल के महिलाओं पर अत्याचार करके, दूसरे शरीफ लोगों पर अत्याचार करके, उनको डरा धमका करके अब तक चुनाव जीतती रही है। लेकिन संदेश खाली के बाद अब लगता है ममता बनर्जी का वो गुंडागर्दी वाला तमाशा ख़त्म होने वाला है। उनके गुंडागर्दी के खिलाफ वहाँ की महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं। और बंगाल में तो एक बात है, जब वहाँ के बंगाल में क्या पूरे देश में कि जब मातृशक्ति जागती है तो दानवों का विनाश हो जाता है। हम लोग शुरू से ही पढ़ते रहे अपने धार्मिक किताबों में। तो अब बंगाल में मातृशक्ति का उदय हो गया है और उम्मीद है कि ये जो ममता बनर्जी गुंडा राज चला रही थी बंगाल में, हर जगह घोटाला घपला, उसका इस बार करारा जवाब उनको मिलने वाला है। वही हाल साइकिल छाप वाले कर दीजिए। उसके बड़े बड़े जो योद्धा थे, जो ताल ठोकते थे कि कानून जिसका मैंने भैंस खोजने में पूरा 3-4 थाना का पुलिस लग जाता था, वो लोग भी अब सरेंडर कर दिए हैं कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यही सब माहौल है। और कांग्रेस का तो देख ही रहे हैं, राहुल गांधी का नया नाम ट्रबल गांधी हो गया है। कुछ करते हैं तो कांग्रेस ट्रबल में फंस जाती है, वो कुछ बोलते हैं तो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं कि कांग्रेस का ट्रबल बढ़ा देते हैं। तो यही सब चल रहा है। तो ये ट्रबल गांधी या ये धूर्त केजरीवाल और नौटंकीबाज ममता बनर्जी हैं और झूठा फुसा के साथ जोकर का ये जोकराई करने वाले लालू यादव का इस चुनाव में क्या हाल होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं सबसे पहले जो देशभक्त लोग हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े लोग, सनातन धर्म का उत्थान देखना चाहते हैं, उन लोग को स्पष्ट करना चाहते हैं
निवेदन करना चाहते हैं कि भाई देखिए, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी ही संभावना है, लेकिन हम लोग को, सनातन धर्म वालों को, देशभक्त को एकदम शिथिल नहीं होना है जब तक चुनाव, अंतिम सीट का चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता है। हम लोग को सक्रिय रहना है, जो मीडिया में उनको मीडिया से, कलम से और हर तरह से एनडीए को समर्थन देना है, क्योंकि जब मोदी जीतेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ज्ञानवापी और मथुरा और वो भोजशाला, ये सारा सभी मुक्त होगा जब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हम लोग को शिथिल नहीं होना है, क्योंकि हजारों वर्षों से, माने करीब 400-500 साल से हम लोग के देवी देवता पर, मंदिरों पर ये लोग जो आताताई लोग हैं, जो आक्रमणकारी लोग हैं, वो और उनके वंशज कब्जा किए बैठे हैं। उन लोग से कब्जा छुड़ाने के लिए, अपने भगवान को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग को तन मन धन से इस चुनाव में भाग लेना होगा और ज़रा सा भी शिथिलता अपने में नहीं आने देनी है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस चौपाल का समापन करता हूँ। वैसे मैं हर दिन कोशिश करूँगा कि चौपाल में आपसे मिलता रहूँ और विभिन्न विषय पर आपस में हम लोग बात करें, क्योंकि इस समय दो शक्तियों में एकदम भयंकर संघर्ष होने वाला है। वो है दानवीय शक्ति और ईश्वर की शक्ति। दानवीय शक्ति में देख ही रहे हैं कौन लोग हैं, जो लोग देश को विभाजित करने के, चीन से चंदा ले रहे हैं देश को ट्रबल में डालने के लिए, पन्नू से ले रहे हैं पैसा, अमेरिका की जो एजेंसी है जासूस वाली, उससे पैसा ले रहे हैं। तो और वही इन लोग को अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड मिलता है अरविंद केजरीवाल वालों को, और उसको अवार्ड को फंडिंग कौन करता है, तो फोर्ड फाउंडेशन है। फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग कौन करता है, तो CIA, वही CIA जो खालिस्तानी पन्नू को संरक्षण देता है। तो इन सब बातों को समझना है और अलर्ट रहना है और हर उस शक्ति का विरोध करना है जो देश हित में काम नहीं कर रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस चौपाल का समापन करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।